हिमाचल प्रदेश में मौसुमी वर्षा आनिला विपर्यय। अचानक बन्या आसिबा सहित भूस्खलन होईछि। रास्ता बंद होई जिबारु फसी रहिछंती शह शह पर्यटक। प्राय 15 किलोमीटर जाय रास्ता रे गाड़ी गुडिकर लंबा लाइन देखिबाकु मिलिछि। जाम होई जाईछि रास्ता। स्थिति एमिति होइथिला जे कोनोसी होटल रे भी जागा मिलि नथिला। 200 रु अधिक पर्यटक रास्ता रे राति कटाइबाकु बाध्य होइथिले। गला किछि दिन हेलाणी उत्तर भारत रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। गतकाली कुल्लू एवं मंडी जातीय राजपथ में भूस्खलन होइथिला। बड़ बड़ पत्थर सबू रास्ता ऊपर पड़ जिबारु रास्ता हो जाइथिला संपूर्ण बंद, जोथिपाई रास्ता रे ट्रैफिक जाम हो जाइथिला। एक्सक्लूसिव दृश्य आपण माने देखुचंती। प्राय 15 किलोमीटर जाए जाम लागि रहिथिला, जा फଳରେ जेउ केतेगुडी गाड़ी रे पर्यटक माने थिले किंबा स्थानीय लोक थिले सेमाने समस्ते बहु असुविधा भोग करथिले। 500 रु अधिक कार फसी रहिथिला। किछि लोक सेमानक परिवार पाई पूरा बस को बुक करथिले, ताऊ किछि ढाबा बारंडारे राति काटिथिले। आउ किछि लोक निज गाड़ी भितरे राति सारा रहिथिले। विस्फोरण करी रास्तार बड़ बड़ पत्थर सब हटाइथिला प्रशासन। किंतु गोटे भयंकर स्थिति सामना को आस्तिला जेतेबेले भूस्खलन होइथिला। से रास्ता रे 15 किलोमीटर पर्यंत लंबा लाइन गाड़ी गुड़िकर देखा मिलता, जहाँफल रास्ता हो जाइथिला जाम एवं लोक माने हैरान हरकत होइथिले। पाखापाखी होटेल रे रहिबाकू सेमानकू जागा मिली नथिला। किए ढाबा बारंडारे आश्रय नैथिला तो किए निज परिवार पाई पूरा बस को बुक करथिले। 15 किलोमीटर जाए जो गाड़ी जाम रो दृश्य आम आपको देखौछु। रास्ता क्लियर करिवा पाई तापरे प्रशासन तरफरु विस्फोरण करी बड़ बड़ पत्थर सब हटा जाइथिला रास्तारू। तापरे टिके गाड़ी चलाचल स्वाभाविक होइछि, किंतु विभिन्न स्थान रे भूस्खलन खबर सामना करछि एवं रास्ता बंद हो जाइथिला। कुल्लू मंडी जातीय राजपथ बंद हो जाइथिबार से दृश्य आम आपको देखौछु। एक्सक्लूसिव दृश्य जहाँ पई लगातार भाव में 15 किलोमीटर धरी पर्यटक माने निज गाड़ी रे अटकी रहिथिले। रास्ता जाम हो जाइथिला गाड़ी रे। कल रात इधर आए, कल से इधर फंस गए। अब बोल रहे 24 घंटा लगेगा रास्ता होने के लिए। हम महाराष्ट्र से आए हैं, टूर पैकेज ले लिया है। कटरा होके हम शिमला कुल्लू मनाली जा रहे हैं। कल रात को आए थे, इधर 10 बजे आए थे, यहाँ फंस गए मंडी में। तो आगे का हम टूर ये प्लान कैंसिल करें, वापिस जा रहे हैं। टनल बनी है औट के पास, हनोगी के पास, उससे जो पंडो वाली साइड का जो एरिया है जहाँ खोती नाला उसे कहते हैं, उसमें कल एक फ्लैश फ्लड आ गया था। तो उसके कारण वहाँ पे जो है काफ़ी देर तक जो है NH बंद हो गया था। वो 4 लेन नहीं है, वो पुराना 2 लेन NH ही है। तो क्योंकि कल जो संडे था और बड़ी भारी संख्या में टूरिस्ट मनाली आए हुए थे, वो सब वापस जा रहे थे। इसमें बहुत भारी संख्या में बसें भी हैं और छोटी गाड़ियां भी हैं। इसके अलावा जो रूटीन का ट्रैफिक होता है वो भी है। तो ये कल करीब 3 घंटे तक वहाँ ये लोग जाम में फंसे रहे हैं। लेकिन नाला को जो है कंपनी के द्वारा क्लियर कर उसको पानी को डाइवर्ट करके उस रोड को थ्रू कर दिया गया था। लेकिन उसी दौरान पंडो और मंडी के बीच में जो हिल कटिंग का काम लगा हुआ है, 4 लेन का ये काम है, तो इसमें भी काफ़ी 3-4 जगहों पे लैंडस्लाइड हो गए थे, रॉक स्लाइड्स हो गए थे। तो ये रोड भी बंद हो गया था। इस रोड को करीब 12 बजे तक रात को क्लियर कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद अचानक जो है एक बड़ा भारी लैंडस्लाइड इसी एरिया में, जिसको 6 मील जगह कहा जाता है, मंडी से करीब 7 किलोमीटर है ये जगह, तो वहाँ पे बड़ा भारी लैंडस्लाइड हो गया। तो वो सारे व्हीकल जो हैं वो कल रात शाम 6 बजे से अभी तक जो है वो सड़कों पर ही खड़े हैं, पंडो से लेके मंडी तक और उससे भी आगे सुंदरनगर की साइड को काफ़ी भारी संख्या में वाहन जो हैं वो रुके हुए हैं। तो 1:30 बजे रात को काम बंद किया गया, सुबह दोबारा शुरू किया गया है। लेकिन अभी भी करीब 4-1 घंटे जो हैं वो इसको रोड को थ्रू करने में लगेंगे। मशीनें दोनों साइड से काम पे लगी हुई हैं। एनेक अधिक आलोचना करबा हम हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधि वीरेंद्र अच्छा अवस्थ फोन लाइन दे। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी का सिचुएशन क्या है वहाँ का? देखिए, मंडी कुल्लू रोड की अगर हम बात करें, जो नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, वो तो अभी तक यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद है। 4 मील और 7 मील के पास यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं और उन्हें वहां पर मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। और संभावना ये जताई जा रही है कि शायद शाम तक एक तरफा यातायात जो यहाँ पर बहाल हो जाए, लेकिन उसकी थोड़ी संभावना भी कम नजर आ रही है क्योंकि मौसम साफ नहीं दे रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है। और जो वैकल्पिक मार्ग है, जो अगर कुल्लू से कोई आ रहा है चंडीगढ़ की तरफ को, तो फिर पंडो से एक वैकल्पिक मार्ग है, उस मार्ग से छोटे वाहनों को जो है गुजारा जा रहा है। दूसरा जो वैकल्पिक मार्ग है मंडी से कुल्लू के लिए बाया कटौला होते हुए, वो रोड भी बंद था तकरीबन 22 घंटों के बाद। अभी उसे 15 मिनट पहले ही यातायात के लिए बहाल किया गया है। और अगर कोई मंडी से कुल्लू की तरफ जाना चाहता है तो उसे इमरजेंसी के लिए इस रूट से जो है उनकी गाड़ियां
भेजी जा रही है। लेकिन अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है, लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत से लोग, बहुत से पर्यटक जो है इसमें फंसे हुए हैं और वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हाईवे बहाल हो और उसके बाद वो अपने घरों की तरफ रवाना हो। तो कल का सिचुएशन क्या था, लोगों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ी? देखिए, अगर पिछले कल की बात करें तो जब शाम के समय ये हाईवे बंद हुआ तो उस वक्त नेशनल हाईवे पर एक लंबा जाम लग गया। पुलिस की तरफ से जो है वो एडवाइजरी जारी की गई थी और कहा गया था कि जो लोग जहां पर है वो सुरक्षित स्थानों पर जो है वो जाकर बना दें, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा, इतनी अधिक संख्या में थे कि जिनकी व्यवस्था शायद प्रशासन को कर पाना भी संभव नहीं था। इसलिए प्रशासन ने लोगों से यही अपील की कि आप जहां पर भी है वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। अब आज बहुत सा ट्रैफिक जो है वो वैकल्पिक मार्गों से जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जो बड़ी गाड़ियां, जो बड़ी वॉल्वो बसेज हैं या फिर बड़े ट्रक वगैरह है या कुछ और जो अन्य बसेज हैं, वो यहाँ पर जो है वो फंसी हुई है जाम में, जबकि छोटी गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा चुका है। तो जो उनमें जो लोग फंसे हुए हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब हाईवे बहाल हो और कब वो यहाँ से बाहर निकले। जी ओके। और कल लोगों की ठहरने के लिए भी कुछ साधन भी नहीं था? जी बिल्कुल, पिछले कल जो यहाँ पर जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है उसके आसपास काफी कम संख्या में जो है होटल वगैरह मौजूद है या होम स्टे वगैरह मौजूद है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने होटल और होम स्टे में जो है वो कमरे ले लिए थे और वहां पर जो है उन्होंने रात गुजारी। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको जो है वो अपनी गाड़ी में रात गुजारनी पड़ी। हालांकि आसपास अच्छी बात यह थी कि आसपास बहुत से इलाकों में जो है वो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह इस प्रकार की सुविधा थी, तो लोगों ने जो है वो उनका इस्तेमाल किया और वहां पर जो है उन्हें बहुत सी फैसिलिटियां भी मिली हैं। जी ज्यादातर हम लोग मतलब देखते आए हैं कि जब रेन सीजन स्टार्ट होता है, जब बारिश शुरू होती है, तो उस टाइम पे ज्यादा ये लैंडस्लाइडिंग का केस वहां पे नजर में आता है। उस टाइम पे कैसे पर्यटकों को अलर्ट किया जाए, किस तरह से उसको अभी ध्यान में रखे प्रशासन? देखिए, हिमाचल प्रदेश आने के लिए हर पर्यटक जो है वो लालायित रहता है यहाँ की सुंदर वादियां देखने के लिए, यहाँ के पहाड़, नदी नाले देखने के लिए। लेकिन जितनी सुंदरता यहाँ पे देखती है, जब मौसम यहाँ पे करवट बदलता है तो फिर वो उतना ही खौफनाक मंजर भी बन जाता है। अगर कोई पर्यटक है वो हिमाचल का अगर रुख करना चाहता है तो सबसे पहले वो संबंधित जिस जिले में वो जाना चाहता है उस जिले के प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है उसको वो फॉलो जरूर करे, उसको देखे कि मौसम, जैसे अभी मौसम खराब था तो उसकी एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी और कहा गया था, लोगों से अपील की गई थी कि वे ना जाएं, अनावश्यक यात्रा ना करें और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई थी। जो शायद एडवाइजरी, बहुत से ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं लेकिन यहाँ की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो नहीं करते हैं और उसी कारण जो है वो फंस भी जाते हैं यहाँ पर। तो अब प्रशासन ने फिर से जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है और इस प्रकार से लैंडस्लाइड, भूस्खलन वगैरह होना, बाढ़ वगैरह होना, ये यहाँ पे पहाड़ों पे जो है वो एक आम सी बात है। तो अगर कोई पर्यटक आ रहा है तो पहले कम से कम वो एडवाइजरी को फॉलो करे, उसको फॉलो करना चाहिए और उसको ध्यान में रख के ही कुछ ट्रैवल प्लान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। सेपटे हरियाणा रे वर्षार तांडव जारी रही। गगर नदी रे अचानक बन्या आसिबा फल मझी नदी रे फसिछंती अनेक लोक। गतकाली घटना घटिथिबा बेले सामना को आसी घटनास्थलर भयंकर चित्र। आपण देखुथिबा ए चित्र हेउछि गगर नदीर। सूचना अनुसार पंचकुला अंचलर गोटे परिवार पूजा पाई नदी तटक जाइथिले। एही समय हठात नदी रे बन्या आसी जाइथिला। यहाँ पर कार भितर बसिथिबा लोके बाहर को बाहरी पारि नथिले। स्थानीय लोके एरी जानिबा परे संगे संगे सहायतार हाथ बढ़ाइथिले। या पर आरंभ हो जाइथिला रेस्क्यू ऑपरेशन। बन्या जलर प्रखर स्रोत सत्वे स्थानीय बासिंदा कार रे बसिया लोकों को रस्सी साहाय्य बहु कष्ट उद्धार करथिले। आपण देखुथिबा दृश्य हेउछि सेही समयर। देखुतु किभଳି लोके कार रे फसिथिबा व्यक्ति को उद्धार करूछंती एवं प्रयास जारी रहिछि कि जीवन केमिति लोकंकर बंचई हेबो। एवं प्रखर स्रोत रे जेतेबेले कार रही जाइछि, नदी रे बन्या आस जाइथिला हठात पूरा परिवार गाड़ी रे थिबा अवस्था रे बन्या जल घेर रे पस जाइथिले। केमिति सेमानकु सुरक्षित उद्धार करा जिवो ता स्थानीय लोक माने उद्यम करिथिले एवं प्रयास जारी रहितिला। लगातार भाबरे पानी रो स्व बढ़ुतिला एवं लोक माने चेष्टा करूथिले किपरि जो माने भीतरे अछंती सेमानकु सुरक्षित बाहर करि हेबो। एवं एक्सक्लूसिव दृश्य आम आपको लगातार देखा हरियाणा पंचकुलार वर्षार अघटनर दृश्य। जेतेबेले गोटे परिवार जाइथिले नदी तटकू, सेठारे पूजा करबा जाउथिले एवं हठात आसीगला नदी रे बन्या। या पर कार भीतर बसिया लोक बाहर को बाहरी पारि नथिले। स्थानीय लोके जेतेबेले एकथा जानिले सांगे सांगे सेमानकु सहायतार हाथ बढ़ाइले एवं सेमानकु सुरक्षित उद्धार करा जाई सारिछि। सेतिरे कोनोसी जीवन हानिर खबर नाही। अन्य पक्षरे पंचकुलार नदी पार हेबा समय 7 जन व्यक्ति फसी जाइथिले। नदी पार हेबा समय हठात नदी रे आस जाइथिला बन्या जल। लोके आ नदी पार होई पारि नथिले। एने स्थानीय बासिंदा दमकल बाहिनी को खबर देइथिले।
पर एनडीआरएफ रो गोटे टीम घटनास्थल में पहुंची समस्त को उद्धार करथिले। आपण देखुचंती उद्धार समय से एक्सक्लूसिव चित्र एवं सब प्रकार चेष्टा करा जायथिला कोनोसी प्रकार जेमिति जीवन हानि न हुए ताकू नजर रखी स्थानीय लोक माने प्रयास करथिले। दमकल बाहिनी मध्ये प्रयास करथिला जहा फल रे लोक माने सुरक्षित उद्धार हो पारथिले। पंचकुला की घग्गर नदी में एक के बाद एक दो बड़े हादसे हुए हैं। पहले सुबह जहां एक महिला नदी में कार के समेत पूजा करने आई थी और तेज बहाव के चलते नदी में बह गई थी, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा महिला को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। लेकिन अब दूसरा हादसा यहां पर यह हुआ है कि पानी का बहाव तेज होने के चलते जो लोग नदी पार कर रहे थे वो अभी इस वक्त सेक्टर 27 में जहां पर ये हम मौजूद हैं वहां पर लोग फंसे हुए हैं। लगातार पंचकुला पुलिस और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का जो है प्रयास एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है रोजाना यहाँ से जो पंजाब का एरिया है वहाँ क्रॉस करते थे। उस समय जो है पानी का बहाव बहुत कम था जिसके चलते आसानी से ये लोग जो है नदी पार कर लेते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र का जो बरसातों का पानी है वो घग्गर नदी में आता है और इसके कारण जो है पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया। इससे पहले जो महिला कार समेत गाड़ी में फंसी थी उसको सुरक्षित जो है लोगों ने और पुलिस ने जो है वहां से निकाला। लेकिन अब दूसरी जगह पर सेक्टर 27 में 7 लोग जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं वो नदी पार कर रही थी, लेकिन अब वो नदी के बीचों बीच फंसे हुए हैं। पंचकुला पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी समय हो चुका है, लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को सुरक्षित नदी से निकालने का जो है प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से लगातार प्रशासन भी लोगों को जागरूक करता रहता है कि बरसातों के समय में घग्गर नदी में ना उतरें, उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी में उतरते हैं। और इसका जो नतीजा है आज पंचकुला में 2 बड़े हादसे हुए हैं और जिसमें एक महिला कार समेत जो है नदी में बह गई और वहीं दूसरे हादसे में करीब 7 लोग जो है नदी में अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का जो है प्रयास एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। लोगों को सुरक्षित निकालने का जो है प्रयास एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो है सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके। पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, बारिश के चलते घग्गर नदी में जो पानी का जो बहाव है वो तेज हो रहा है और लोग अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित अभी जगह पर खड़े हैं। लेकिन रेस्क्यू जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कितना समय जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगाया जाता है। जो करीब 7 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। पंचकुला से न्यूज़ 18 के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।